प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होशंगाबाद में की चुनावी रैली, कहा मध्य प्रदेश ने पूरे देश को चकित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने का आरोप लगाया, कहा कांग्रेस ने चुनी हुई सरकारों को गिराया। पीएम मोदी ने मंच से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किया याद, कहा कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रम फैलाने का आरोप लगाया, कहा कांग्रेस देश को डराने की कोशिश में जुटी। इंडिया गठबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने साधा निशाना, बोले दुनिया के लिए शक्तिशाली भारत जरूरी, विपक्षी गठबंधन नहीं कर सकते मजबूत। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी हुंकार, शाह की जनसभा में पहुंचे बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसा, कहा भ्रष्टाचार करके भूपेश काका का नहीं भरा पेट, अभी भी यहां से सांसद बनना चाहते हैं। जनता ने शाह ने की अपील, कहा भूपेश बघेल को विधानसभा में आपने हराया, इससे भी बड़ी मार्जिन से इनके फिर से घर भेजने का काम करिए। शाह ने कहा मुदी जी को बार बार प्रधानमंत्री 2 बार आपने बनाया, 2 बार में उन्होंने छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाया, तीसरी बार बना दो, छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त राज्य बना देंगे। नक्सलवाद को लेकर शाह ने भूपेश बघेल को घेरा, कहा भूपेश सरकार में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला, हमारे सीएम और डिप्टी सीएम की जोड़ी ने 65 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने दिल्ली मुख्यालय पर कोलाबादू का पिटारा, मोदी की गारंटी थीम पर संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को मन से सौंपा संकल्प पत्र, उपलब्धियों का भी जिक्र किया। बीजेपी के संकल्प पत्र में गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी पर फोकस। प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प पत्र को बताया युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 5 साल तक मुफ्त राशन योजना को जारी रखने का ऐलान किया, कहा गरीबों की थाली मन को संतोष देने वाली। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने की कही बात, बोले आयुष्मान भारत में लोगों को मिलता रहेगा इलाज, दवाएं भी सस्ते दरों पर उपलब्ध होंगी। ट्रांसजेंडर्स को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा, 70 साल ऊपर की उम्र के लोगों को मिलेगा मुफ्त में इलाज। बीजेपी के संकल्प पत्र में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं का भी जिक्र किया गया, मुफ्त बिजली के साथ इससे कमाई के अवसर भी पैदा करेंगे। और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हमने लागू की है। 1 करोड़ लोग इस पर रजिस्ट्री करा चुके हैं अब तक। बीजेपी के संकल्प पत्र में 3 करोड़ और नए घर बनवाए जाने का किया वादा। प्रधानमंत्री बोले हम सभी घरों के लिए सस्ती पाइपलाइन गैस उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेंगे। नारी सशक्तिकरण को लेकर भी संकल्प पत्र में वादा, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के साथ ग्रामीण महिलाओं को बनाएंगे ड्रोन पायलट, महिला खिलाड़ियों को भी मिलेगी वरीयता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों को बताया नारी गरिमा को समर्पित, कहा आने वाले 5 वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी के होंगे। रोजगार की संभावनाओं को लेकर भी बोले प्रधानमंत्री मोदी, युवाओं को हरित रोजगार से जोड़ने की बात कही। बीजेपी ने संकल्प पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का किया वादा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले देशवासियों से किया वादा पूरा किया। मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में अमन चैन की कही बात, कहा सशक्त भारत की दिशा में तेज गति से हो रहा काम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र को बताया देश सेवा का रोड मैप, कहा 10 साल में देश में जनहित के बहुत काम हुए। बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के घोषणा पत्र को बताया जनता का संकल्प पत्र, कहा प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 15 लाख लोगों ने दिए अपने सुझाव। हर साल चुनाव को शिवराज सिंह चौहान ने बताया पीड़ादायक, कहा इसमें समय और पैसे की होती है बर्बादी। संकल्प पत्र को लेकर बोले दक्षिण कोलकाता से बीजेपी उम्मीदवार देबोश्री चौधरी, कहा देश के दुश्मनों के खिलाफ मोदी की गारंटी। बीजेपी के संकल्प पत्र पर बोले चिराग पासवान, कहा मोदी की गारंटी से ही देश का विकास संभव, आगे भी मोदी की ही गारंटी।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के घोषणा पत्र को बताया विश्वास नहीं करने वाला। कहा पिछले 10 सालों में बीजेपी ने बेरोजगारी और गरीबी पर ध्यान नहीं दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीजेपी के मैनिफेस्टो पर बोले घोषणा पत्र में कुछ नहीं। तेजस्वी यादव बिहार के बहाने बीजेपी के संकल्प पत्र पर साधा निशाना। कहा बिहार की गरीब जनता और विशेष दर्जे के लिए कुछ नहीं कहा। बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, केवल इधर उधर की बातें। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र पर बोले राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। कहा प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के संकल्प पत्र को झूठा बताया। साथ ही कहा बीजेपी सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने जारी की एक और लिस्ट। सलेमपुर से रमाशंकर राजभर को मौका दिया। संत कबीर नगर से लक्ष्मीकांत होंगे एसपी के उम्मीदवार। श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा लड़ेंगे चुनाव। जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा लड़ेंगे एसपी की ओर से लोकसभा चुनाव। प्रिया सरोज को मछली शहर से मौका मिला। डुमरियागंज से भीष्म शंकर बने एसपी के उम्मीदवार। फूलपुर से अमरनाथ मौर्य लड़ेंगे चुनाव। शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा मोदी लोकतंत्र को नष्ट कर तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। असम के सोनितपुर में पंजाब के मुख्यमंत्री ने आप के उम्मीदवार के समर्थन में रैली निकाली। बोले 2026 में आम आदमी पार्टी असम में बनाएगी सरकार। असम में आम आदमी पार्टी ने 2 लोकसभा सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। सोनितपुर में ऋषि राज कौंडिन्य और डिब्रूगढ़ में मनोज धनोवर को दिया मौका। मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने नोंगपो में एनपीपी उम्मीदवारों के समर्थन में रैली निकाली। कहा राज्य सरकार की पार्टी का सांसद जीता तो केंद्र तक पहुंचा सकेंगे अपनी बात। नोंगपो में सीएम संगमा की चुनावी रैली में दिखे सांस्कृतिक रंग। पारंपरिक नृत्य के साथ हुई चुनावी रैली। सेंट्रल चेन्नई के डीएम के उम्मीदवार दयानिधि मारन ने चुनाव प्रचार किया। लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। रोड शो के दौरान आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी पर फेंका गया पत्थर। माथे पर चोट लगी। हमले में बाएं आंख के ऊपर चोट लगी। प्राथमिक उपचार के बाद सीएम रेड्डी ने अपनी बस यात्रा फिर से शुरू की। सीएम जगन मोहन पर पथराव की खबर सामने आने के बाद पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट से किया पोस्ट। उनके जल्द ठीक होने की कामना की। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने सीएम पर हमले को लेकर टीडीपी को जिम्मेदार ठहराया। कहा राज्य की जनता 13 मई को इसका जवाब देगी। कानपुर में इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी समेत 200 लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। थाने के अंदर एसीपी से हुई थी बहस। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हल्द्वानी में रैली की। मंच में लगाया अब की बार 400 का नारा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज। राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा पूरी निष्पक्षता से होंगे चुनाव। गढ़चिरौली के नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। लोगों से की अपील निर्भीक होकर करें मतदान। बूथों का जायजा लिया। तिरुचिरापल्ली में जल्लीकट्टू कार्यकर्ता डी राजेश ने बैल को साथ में लेकर चुनाव प्रचार किया। एनटीके पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार। मुंगेर में जदयू सांसद राजीव रंजन सिंह ने चुनाव प्रचार कार्यक्रम में हंगामा किया। स्थानीय युवक ने इलाके में विकास काम नहीं करने का आरोप लगाया। आज देश भर में मनाई जा रही है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती। संसद भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहिब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष भी मौजूद रहे। संसद में आयोजित पुष्पांजलि सभा में बौद्ध भिक्षुओं ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मान स्वरूप भेंट की। महाराष्ट्र के नागपुर में बाबा साहेब की जयंती पर समारोह का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। महाराष्ट्र बीड जिले के गेवराई में 20,000 किताबों से बनाई गई डॉक्टर बाबा साहेब की भव्य छवि देखने के लिए उमड़ी भीड़। पश्चिम बंगाल में पोइला बैसाख की धूम। सिलीगुड़ी में मनाया गया बंगाली नववर्ष।
कोलकाता में बंगाली नववर्ष पर निकाली गई मंगल यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। कश्मीर में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी। देश की राजधानी दिल्ली में भी मौसम ने करवट बदली, आसमान में सुबह से बादल छाए। दिल्ली के इंडिया गेट सहित कई इलाकों में बारिश, लोगों ने उठाया वीकेंड का मजा। आज नवरात्र का छठा दिन, मां दुर्गा के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी की हो रही है पूजा। मान्यता के मुताबिक मां कात्यायनी की उपासना से भक्तों को मिलता है मोक्ष, विवाह में आ रही परेशानी हो जाती है दूर। देश भर के मंदिरों में धूमधाम से हो रही मां कात्यायनी की पूजा, दिल्ली के झंडेवालान और छतरपुर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में तड़के हुई मां कात्यायनी की आरती, बड़ी तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह से ही जुटने लगे भक्त, लंबी कतार में लोग कर रहे मां के दर्शन और पूजन। वाराणसी के नमो घाट पहुंचा मॉरिशस और ग्वाटेमाला से आया राजनयिकों का दल, दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती में सम्मिलित हुआ। नमो घाट पर विदेशी राजनयिकों पर चढ़ा भारतीय संस्कृति का रंग, हाथ जोड़कर लगाए हर हर महादेव के नारे। राजनयिकों के जत्थे ने क्रूज का लिया आनंद, बनारसी घाट का भी चाट का भी लुत्फ उठाया। क्रूज के भीतर से दिखा गंगा आरती का अद्भुत नजारा, रोशनी से नहाए बनारस के घाट। गंगा आरती के लिए जुटी श्रद्धालुओं की भीड़, माहौल में झलकी दिव्यता। यमुनानगर में सीएम नायब सैनी का घेराव करने जाते किसानों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की, पुलिस ने किसानों को हिरासत में लेकर जबरन बसों में बिठाया। दुर्ग पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, कार की बोनट में छिपा रखा था चोरी के गहनों और लाखों रुपए। पुणे पुलिस ने अवैध बालू तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया, 6 महिलाएं गिरफ्तार। मेरठ के रिहायशी इलाकों में आया तेंदुआ, वन विभाग टीम और स्थानीय लोगों ने घंटों की मेहनत के बाद उसे पकड़ा। धार भोजशाला परिसर के सर्वे का आज 24वां दिन, मुस्लिम पक्ष की ओर से अब्दुल समद भी टीम में शामिल। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग से सनसनी, तड़के गोलियां चलाकर भागे बाइक से आए हमलावर। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 2 अनजान शख्स ने कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद फैंस के बीच अफरा तफरी हो गई। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को कई बार मिल चुकी है जान से मारने की धमकी, मुंबई पुलिस ने सलमान के घर बाहर सिक्योरिटी बढ़ाई। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की जांच तेज की, फोरेंसिक टीमों ने मौके के लिए वारदात से जुड़े साक्ष्य। सलमान खान के अपार्टमेंट की दीवार पर भी फायरिंग की गई, दीवार पर भी गोली के निशान मिले। बड़े मियां छोटे मियां का जलवा बरकरार, दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए के करीब कमाई पहुंची। सिंघम फेम एक्टर सियाजी शिंदे की हुई एंजियोप्लास्टी, सीने में दर्द के बाद एक्टर को भर्ती कराया गया। रणबीर कपूर स्टारर फिल्म रामायण को लेकर एक नई अपडेट सामने आई। फिल्म के लिए मेकर्स दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में वार्नर ब्रदर्स से बातचीत कर रहे हैं। स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को लेकर अफवाहों पर रोक लगी, शो के ऑफ एयर होने की खबरें निकली फेक। टीआरपी लिस्ट के टॉप 5 में शामिल है ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल, सबसे लंबे समय तक चलने वाला शोज में से एक है। ईरान का इजरायल पर बड़ा हवाई हमला, इजरायली सेना के मुताबिक दागे गए 200 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें। पूरे इजरायल, वेस्ट बैंक और यरूशलेम के आसमान से गिरती दिखी जलती चीजें, इजरायल की धरती पर पहली बार ईरान ने बोला सीधा हमला। आज तड़के हवाई हमलों के सायरन से गूंज उठा यरूशलेम, आसमान में सुनी गई कम से कम 6 धमाकों की आवाज। इजरायली पीएम ने तेल अवीव में बुलाई वॉर कैबिनेट की बैठक, वॉर कैबिनेट के बाद नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से की फोन पर बात।
ईरानी हमले के बाद अपना डेलावेयर दौरा रद्द कर व्हाइट हाउस लौटे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक की। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने भी ईरानी हमले की निंदा की, कहा इजरायल और क्षेत्र के दूसरे सहयोगियों की सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहेगा ब्रिटेन। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजरायल पर ईरानी हमले से बड़े तनाव की निंदा की। गुटेरेस ने तुरंत रोकने का आह्वान किया। ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्लाह अली खेमेनेई ने एक्स पर 10 अप्रैल का वीडियो रिपोस्ट किया। इजरायल को दूतावास पर हुए हमले के लिए सजा देने की बात कहते नजर आ रहे। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने इजरायल पर हमले की जानकारी दी। बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजरायल पर हमले की खबर दी गई। तेहरान में ब्रिटिश दूतावास के बाहर इजरायल पर ईरानी हमले का मनाया गया जश्न। भारी तादाद में जुटे कट्टरपंथियों ने इजरायल के खात्मे के नारे लगाए।